तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। आई एम अ ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बोला था कि मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। जो जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से यूज़ किया, मैंने कौन से लेवल पर एंट्री ली। तो नॉर्मली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी क्या होता है, तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। मैं यूजुअली बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स में अपने को पॉइंट्स ज़्यादा मिल सकते हैं। कोई भी एक स्टॉक 10-20 पॉइंट्स दिन भर में मूव होता है, लेकिन बैंक निफ्टी 400 to 500 पॉइंट्स मूव होता है। तो इस हिसाब से ये देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी चूज़ किया। मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन निफ्टी में भी मूवमेंट इतना नहीं रहता जितना बैंक निफ्टी में रहता है। तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ। अभी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ, कौन से स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इन द मनी, OTM या फिर एट द मनी चूज़ करता हूँ, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इसी रीज़न की वजह से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम और मार्जिन दोनों ज़्यादा मिलता है। तो आज का आप एग्जांपल लोगे, तो आज भी मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने मेरे व्यूअर्स को, मेरे फॉलोअर्स को थोड़ा हिंट दे दिया था कि मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हूँ। तो मैं सुबह से मैं एक जोन का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। तो जैसे वो ब्रेकआउट मिला, मैं एक कॉल डायरेक्शन में बैठ गया था। तो अभी अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप बाय लेते हो, तो वो विनिंग ट्रेड को आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो, वो उसके कौन से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहते हैं, किस हिसाब से अगर आपको मार्केट 400 पॉइंट्स अगर आपको लेना है, तो आप किस हिसाब से वो ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका टारगेट 100 पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली आप 100 पॉइंट्स में एग्जिट कर सकते हो। लेकिन समझो अगर आपका टारगेट्स मोर देन 100 पॉइंट्स है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूरी रहता है। तो मार्केट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से उस डायरेक्शन में लेके जाने का, और फिर उसके बाद आप अगर अपने टारगेट्स हिट होते हो, तो उसी हिसाब से अपन अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो वो सब स्ट्रैटेजी, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, वो सब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँगा। ये एक बेसिक वीडियो रहेगा। मैंने एक लास्ट वीडियो थोड़ा एडवांस बनाया था, तो ये वीडियो मैं एक बेसिक वीडियो के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स थोड़े बिगनर्स है। तो बैंक निफ्टी क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, ये पूरी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन बेस्ड है। इस स्ट्रैटेजी में मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। एक RSI करके सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ किया है, बाकी सब एनालिसिस वो प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो प्राइस एक्शन भी क्या होता है, प्राइस एक्शन से हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, और विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर आप ट्रेड कैसे करते हो, वो इस वीडियो में आपको मैं सब कवर कर दूँगा। तो आइए चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ। तो जैसे मैंने बोला, बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड लिया है। तो मैंने वो क्यों लिया, तो मैं आपको पहले बता दूँ। तो जैसे मार्केट में ये गैप, एक दिन पहले गैप अप हुआ था, तो ऑब्वियसली अगर ये मार्केट अगर ये जोन को तोड़ता है, तो अपने को ये टारगेट्स मिल सकते थे। लेकिन ये जोन जो मैंने सुबह ही बनाया था, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इसको तोड़ने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था। एक सपोर्ट लेवल था ये, तो सपोर्ट लेवल के ऊपर जैसे मेरे को ब्रेकआउट मिला था, ये पाइवट लेवल्स है और ये अपना लेवल भी था। तो ये लेवल के ऊपर अगर मेरे को जिधर क्लोजिंग मिला था, इधर मैंने कॉल बाय किया था। मैं लाइव वीडियो भी शूट किया हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि ये लेवल ब्रेक किया था इसने। तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस भी दिखाया। तो अगर आपके पास ये एक नया पैटर्न भी है, इसको फ्लैग ऑन पोल बोलते हैं हम लोग। तो मार्केट ये फ्लैग का टारगेट देता है, तो मार्केट ने फ्लैग पोल बनाया था। तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे, अगर मेरा एंट्री यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ तक भी आ गया था। लेकिन मैंने उस पोजीशन को होल्ड करके रखा था, क्योंकि मेरे को मालूम था ये ब्रेकआउट होएगा। तो इसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। फिर बाद में ये लेवल भी एक छोटा सा हल्का सा एक लेवल था, जो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था, इधर से आया। तो जब मार्केट ने ये बड़ा कैंडल मारा, तब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि एक विनिंग ट्रेड हो सकता है।
तो इसके बाद मार्केट ने मेरा फर्स्ट टारगेट दे दिया था मेरे से। एक्चुअली मैं नॉर्मली मंथली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, तो वही मेरे ध्यान में रह गया था क्योंकि अभी एक मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ गया है। इस वजह से मैंने वो करंट एक्सपायरी में ही ट्रेड किया था। तो ऑब्वियसली वो ट्रेड इतने डीके भी हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था कि आई सी अ बिग टारगेट, लेकिन क्योंकि मैंने करंट एक्सपायरी पे ट्रेड किया था इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक एग्जिट किया था। मैंने नॉर्मली 70-80 पॉइंट्स का टारगेट अचीव किया यहाँ पे और मैं एग्जिट हो गया ट्रेड से। अगर मैं करंट एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेता, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लिया रहता, तो मैं इस चीज़ को पूरा होल्ड कर सकता था क्योंकि मार्केट ने फ्लैग एंड पोल इधर बनाया, फिर फ्लैग एंड पोल इधर बनाया, फिर फ्लैग एंड पोल यहाँ पे भी बनाया। यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने जोन भी क्रिएट किया था। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो वो मार्केट नीचे आ सकता था, लेकिन मार्केट ने इधर भी ये लेवल ब्रेक नहीं किया क्योंकि मार्केट फुल अप ट्रेंड में था आज। दोस्तों मैं इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था। अगर आप देखो यहाँ से बड़े टारगेट तक 400 पॉइंट्स होते हैं और मैंने मार्केट में 200 पॉइंट्स तक का टारगेट ले लिया था। सिर्फ मैंने करंट एक्सपायरी लिया। और भी चीज़ है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैंने को RSI का भी ब्रेकआउट मिला था। जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, अगर मेरे को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे भी मिला था तो RSI पे भी मिला था। इस वजह से मेरा एंट्री यहाँ पे मिलता था। जैसे RSI ब्रेकआउट होने के बाद मेरे को इतने लंबे टारगेट्स मिल गए थे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट में एनालिसिस के बारे में कितना आपको नॉलेज है। अगर मार्केट इतना पुल बैक देता है तो क्या आप डर के मारे एग्जिट कर रहे हो या फिर आपके विनिंग ट्रेड्स होल्ड कर रहे हो, ये चीज़ के बारे में हम लोग को समझता है कि कौन से ट्रेड होल्ड करने चाहिए, कौन से ट्रेड एग्जिट करने चाहिए। अगर मार्केट ये फ्लैग एंड पोल नीचे ब्रेकआउट देता था तो मेरा ये जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था वो मैं एग्जिट कर देता था, लेकिन मार्केट फुल ब्यूटीफुली वो फ्लैग एंड पोल को सपोर्ट कर रहा था। सिर्फ एक चीज़, करंट एक्सपायरी की वजह से मैं इतना विनिंग ट्रेड इतना होल्ड नहीं कर पाया। जहाँ तक तो मैं होल्ड कर ही सकता था, लेकिन कोई नहीं, ये लर्निंग पर्पस के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रैटेजी मैंने कैसे यूज़ किया। प्योर मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है कि ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी था। इसमें हम लोग ने इंडिकेटर सिर्फ RSI यूज़ किया है और तो कोई किया नहीं। वो भी अगर RSI नहीं भी हम लोग यूज़ कर दे तो अपने को ब्रेकआउट तो समझ ही गया था। तो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर, सिर्फ ये दो बेसिस के ऊपर हम लोग ने एक अच्छा ट्रेड ले लिया था। तो अगर समझो मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए थे ये भी आपको बता देता हूँ। जब मार्केट मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड हो रहा था तो मैंने 32,300 का कॉल ले लिया था क्योंकि मार्केट 32,300 पे चल रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाए, तो इस वजह से मैंने 32,300 का कॉल लिया था जो अराउंड 370 था जब मैंने लिया, और उसने हाई कुछ 690 का कुछ तो हाई मारा है और मैंने 370 से मैंने 470 पे एग्जिट किया, जो कि एक डिसेंट टारगेट था। तो अगर मार्केट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अगर ले लेता था तो भी मैं एग्जिट कर सकता था, लेकिन पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पहले मेरा टारगेट ले लिया था। अगर आप रिट्रेसमेंट भी देखो तो मार्केट ने यहाँ से 2.61% भी रिट्रेस कर लिया था, तो मैंने मेरे सारे पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर लिए थे। ये सब जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो सब मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं हिंट भी दे देता हूँ कि मैं कौन से डायरेक्शन में आज ट्रेड करने वाला है। तो जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको मालूम ही रहेगा कि मैंने ये ट्रेड लिया है। और मैं चाहिए तो मैं आपको पोस्ट यूट्यूब पे भी डाल दूँगा कि मैंने कभी कौन से टाइम पे एडिट किया था, कौन से टाइम पे मैंने वो पोस्ट अपलोड किया था। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके आपको बताऊँ।
सो थैंक यू, शब्बा खैर।